दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रेसिव ट्रेडर्स। होप यू ऑल हैड अ ग्रेट वीकेंड। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल्ड के मंथली एनालिसिस के बारे में एंड वीकली ऑल्सो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ऑलरेडी हमारी अक्टूबर मंथ की जो कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है, तो इसलिए अब हम एनालाइज करेंगे अपकमिंग मंथ्स के लिए कि गोल्ड चार्ट हमारा क्या मूव दे सकता है एंड प्राइस किस तरफ मूव दिखा सकती है। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ऑलरेडी कि जो हमारी अक्टूबर मंथ की कैंडल है उसने एक बहुत बड़ी विक यहाँ पे छोड़ी है, जिससे क्लियरली शो होता है कि जो हमारे प्लेयर्स थे, मार्केट प्लेयर्स जो यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन में एंटर हुए थे, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी प्राइस बुकिंग जो है वो कर ली है एंड जिसकी वजह से प्राइस ने यहाँ पे मूवमेंट दिखाई है और एक डाउनवर्ड साइड उसने क्लोज करी है। एंड अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है वो अपकमिंग मंथ्स में या कमिंग वीक में एक डाउनवर्ड साइड मूवमेंट हमें इस लेवल तक दिखा सकता है एंड यहाँ से फिर एक हमें या तो हमारा पुराना जो ATH है वहाँ तक एक टैप दिखा सकता है या फिर एक न्यू ATH भी दे सकता है। तो इस एरिया से हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी प्लान कर सकते हैं जो हमारी ग्रीन जोन है। बट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अब दो सिनेरियोज हैं। पहला तो ये कि जो हमारा प्राइस है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करे इस जोन तक और यहाँ से फिर ATH तक एक टैप दिखाए या फिर एक न्यू ATH हमें दे। सेकेंड चांस ये है हमारा कि जो प्राइस है वो पहले ओपन होने के बाद हमारा जो करंट ATH है वहाँ तक टैप करके और फिर एक डाउनवर्ड मूव दिखाए और फिर हमें अपवर्ड रैली की तरफ वापस से एक एंट्री देके प्राइस मूव करे। बट ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ये हमारी कंफर्मेशन तभी होगी जब हमारा जो चार्ट है वो एटलीस्ट वन डे के टाइम फ्रेम पर एक कॉन्फर्मेशन कैंडल देगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर की, तभी हम अपना ये डाउनवर्ड मूवमेंट कंफर्म कर सकते हैं एंड हम अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं हमारे वीकली चार्ट की तरफ। अकॉर्डिंग टू आवर वीकली चार्ट, जैसे कि हमने अपने VIP चैनल में भी डिस्कस किया था कि हमारी जो वीकली कैंडल है गोल्ड की वो ऑलरेडी हमें 4000 से लेके 4016 तक का क्लोज दे सकती है एंड जो कैंडल है उसने एग्जैक्टली 4000 पर क्लोज हमें दिया है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी कैंडल का क्लोज है वो 4003 पर है, जो कि हमारा लास्ट वीक की जो हमारी कैंडल है उसका लो था एंड इसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्सो देयर इज़ अ हायर चांस कि जो हमारी कैंडल है प्राइस अब एक अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखाए टुवर्ड्स दिस ATH एंड ये वाला लिक्विडिटी स्वीप जो है प्राइस यहाँ से कर सकता है और उसके बाद टुवर्ड्स एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, एक ड्रॉप टिल दिस लेवल एंड देन मे बी टू अ न्यू ATH। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं से अभी सिर्फ इस टारगेट तक प्राइस को देख रही हूँ, बिकॉज अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जो प्राइस ने हमें क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्टली प्रीवियस कैंडल के लो पर नहीं दी है, उससे नीचे दी है थोड़ी सी, ठीक है, तो उसको हम स्वे प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करेंगे। सो देर आर हाई चांसेस कि गोल्ड का जो प्राइस है वो अपवर्ड एक मूवमेंट दे इस टारगेट तक एंड मे बी वी कैन सी अ ड्रॉप टुवर्ड्स दिस लेवल। सो ये एक बियरिश सिनेरियो है एंड अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट भी देता है तो भी हम ध्यान से अपने एंट्रीज को प्लान करेंगे, बिकॉज वी कैन सी अ डाउनवर्ड ड्रॉप टुवर्ड्स दिस लेवल जो कि हमारा एक वीकली सपोर्ट एरिया है विच इज़ अराउंड 3500, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है एंड बेस्ट सिनेरियो क्या होगा हमारे लिए कि प्राइस यहाँ पे एक रेंज करे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एंड देन प्राइस इस लेवल तक आए so that it will be more impactful। एंड ऑल्सो अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, बिकॉज उसकी कॉन्फर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर इस लेवल के नीचे एक पहले ब्रेक डाउन कैंडल चाहिए एंड एक बिग कैंडल के बाद हम यहाँ से अपनी एक डाउनवर्ड एंट्री प्लान कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस लेवल। इसका जो फर्स्ट टारगेट है हमारा अगर हम देखें फॉर दिस एरिया it will be till here, which is 50% of this 3835 अगर हम यहाँ पे दिस एरिया एंड सेकंड टारगेट हमारा जो हो सकता है वो इस लेवल तक हो सकता है, दैट कैन बी
at least we can consider 80% or like 90% to our support area. This will be our week, because this is our weekly support zone, right? So मेरा जो main target रहेगा for a swing high will be from this area, that will be 3420 to this 3330. This will be my watch area for my next entry. So this will be a great opportunity for a long position from here, and for this my target will be around, let me just make it for my, so my target will be around this area, that will be 5000. So we can clearly see that price is slightly bearish in monthly time frame and daily time frame पर भी प्राइस जो है हमारा bearish ही है. तो अब हम देखते हैं प्राइस को ऑन डेली टाइम फ्रेम, प्राइस क्या मूव दिखा रहा है एंड क्या कर रहा है. तो अगर आप लोगों ने लास्ट स्ट्रीम ज्वाइन करी थी एंड लास्ट स्ट्रीम में अगर आप लोगों ने देखा था, तो उसमें आपने क्लियरली देखा होगा, या फिर अगर आप VIP पे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो ये जो हमारा बाइंग जोन था, इस जोन पे प्राइस ने यहाँ पर टैप किया एंड इस जोन से प्राइस ने एक अपवर्ड साइड मूवमेंट हमें दिखाई ऑन डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया था, ये वाला जो लो था, इस लो को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया. हमारा जो ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था, इसी एरिया के अंदर प्राइस ने रेंज एक क्रिएट करी और यहाँ से वापस रिवर्सल अपवर्ड साइड एक मूव हमें दिखाया. तो अब हम इसका एक टारगेट देख सकते हैं यहाँ तक, टुवर्ड्स दिस एरिया, यहाँ तक हम इसको एक टारगेट देख सकते हैं एंड यहाँ तक जाके प्राइस जो है वापस इस लेवल पे आ सकता है. एंड देन अगर इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस हमारा जो है नीचे हमारी जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पे टैप दे सकता है. दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि प्राइस जो है हमारा मूव करे ऑन दिस लेवल, एक सेकेंड, एक अपवर्ड साइड मूव दिखाए डायरेक्टली, दैट कैन बी लाइक यहाँ से सीधा अब हमारा जो ये ATH एरिया है यहाँ तक एक मूवमेंट दिखाए और फिर यहाँ से एक ड्रॉप देखने को हमें मिल सकती है. बट उसके लिए प्राइस को ये जो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट है, दिस वन, इस एरिया को प्राइस को टैप करना पड़ेगा टू गो अपवर्ड. इसको ब्रेक करके एंड देन इस जोन पे टैप कर सकता है या फिर डायरेक्टली एक न्यू ATH हमें दे सकता है, विच इज़ अभी हाई चांसेस नहीं है. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड लेट्स जस्ट एनालाइज कि प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या शो कर रहा है. तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो एक एरिया है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग BOI एंड प्राइस जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे इस एरिया में प्राइस ने रेंज किया एंड प्राइस ने ट्राई किया इसके अबव एक क्लोजिंग देने के लिए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, क्लोज नहीं कर पाया इसके ऊपर. एंड ऑल्सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ ट्राइंगल जो है गोल्ड ने क्रिएट किया है. सो वंस वी सी a breakout and candle closing above this area, then we can look for a bigger move from here. एक वापस से upside movement हमें प्राइस में देखने को मिल सकता है, which can be a big move. and उसका टारगेट जो होगा हमारा वो बेसिकली इस एरिया तक होगा, which will be 4160, right? because 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखेंगे तो गोल्ड इज स्टिल bearish. So let's move towards 1 hour chart. अगर हम देखें 1 आवर के चार्ट पर, सो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम प्राइस ने हमें ऑलरेडी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया. सी, दिस वाज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हियर, इट वाज अ bearish एंड उसके बाद प्राइस ने हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे देने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें अपवर्ड साइड के लिए मिला, दिस एरिया. एंड वी कैन ऑलरेडी सी दैट जो प्राइस है हमारा वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ से हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो एंड देन एक हायर हाई यहाँ पे क्रिएट कर सकता है एंड देन हम यहाँ पे एक मूवमेंट ऑलरेडी देख सकते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड.
तो हम देख पा रहे हैं कि इन 1 आवर चार्ट प्राइस जो है it is not bearish, it is bullish, but on 4 hour chart and on daily time frame, weekly time frame and on monthly time frame it is bearish. तो on our Friday stream and हमारा लास्ट VIP चैनल पे अगर आप लोग कनेक्टेड थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने हमारा जो एक PY जोन दिया था on this level, this was our order block. Just okay, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से हमने एक लेवल दिया था एंड यहाँ पे प्राइस ने टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस इज मूविंग अपवर्ड्स एंड दिस वाज आवर जोन बिकॉज ये लिक्विडिटी स्वीप अभी पेंडिंग है. तो वी कैन सी दैट 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस इज स्टिल बुलिश, इट इज़ नॉट बेयरिश. आफ्टर दैट हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं. सॉरी, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये जो था हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, दिस एरिया, and this was our POI, this one, and प्राइस ने यहाँ पे टैप दिया और यहाँ से एक अपवर्ड साइड मूवमेंट दिखाई प्राइस ने. सो प्राइस हैज ऑलरेडी टेस्टेड द POI's एरिया एंड द ऑर्डर ब्लॉक्स. तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है या सो प्राइस जो है वो इस एरिया को, ये वाला जो एरिया है, बिकॉज दिस इज अ लिक्विडिटी, पेंडिंग लिक्विडिटी है, तो प्राइस इस जोन को स्वीप करे एंड यहाँ से एक अपसाइड हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट. ये इसको ब्रेकआउट करे एंड देन इट विल मूव अपवर्ड्स, सॉरी दिस एरिया. So it is possible that price can just go here, like range here, and then price can move, break this area and then tap, retrace and then tap this zone, which is this target, right? Because if price will tap this area, so इस मूव को मैं क्यों देख रही हूँ कि जो हमारा ऑलरेडी एक हायर हाई का जोन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, दिस लाइक ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड देन दिस. तो अगर ये वाला एरिया हमारा जो है ये ब्रेक होता है तो देयर विल बी अ न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन वी कैन लुक फॉर अ न्यू हायर हाई ऑन दिस जोन, राइट? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा ऑलरेडी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, दिस एंड देन अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो दिस विल बी आवर न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. So this will be my next watch zone. I will be looking for this area and then we can expect it to reach to our 4160 zone, which was our weekly zone, right? तो उस वाले टारगेट तक मार्केट ये मूव कर सकता है, टैप कर सकता है एंड देन वी कैन सी अ ड्रॉप मे बी. सो वी कैन सी नाउ कि प्राइस जो है वो 1 आवर एंड 15 मिनट्स में ऑलरेडी बुलिश है and 4 hours and daily time frame, weekly time frame and monthly time frame पर प्राइस ऑलरेडी बेयरिश है. तो अभी हम फिलहाल एक लॉन्ग पोजीशंस के लिए ही प्लान करेंगे एंड अपसाइड मूवमेंट ही देखेंगे प्राइस गोल्ड में. और जब प्राइस हमारा 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा एंड हमें प्राइस एक्शन दिखाएगा तब हम एक शॉर्ट पोजीशन उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे. टिल देन वी विल ओनली जस्ट लुक फॉर द पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस and buying positions. अभी next position अगर हम देखें, next buying area that can be here. As we can see it already tapped this zone because market जो है यहाँ पर market close यहाँ पे हुई थी and market यहाँ पर open हुई है और it is going down. अब we can just wait, अभी 4 मिनट हैं market close होने में. So let's see कि price action किस direction में move करता है and हमें क्या show करता है फॉर दिस वीक. तो अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशंस जो है यहाँ से प्लान कर सकते हैं एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं या फिर लाइव पर आकर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और अगर आप कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेड्स देख रहे हैं तो वो भी आप लाइव पर आकर देख सकते हैं. एंड करेंटली अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यही होगा, विच इज़ दिस एरिया 41 दैट शुड बी 4100 का जो हमारा टारगेट है ये वाला. और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर मिलता है चेंज ऑफ 4160 का जो हमारा टारगेट है, उसके बाद अगर यहाँ पे हमें कोई एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है
तो हम हमारा जो ATH है, फाइनल ATH, करंट ATH, वहाँ तक का एक मूव देख सकते हैं, विच इज़ 4380. So that was our weekly analysis for gold and for the month of November. And if you want to join our VIP channel, you can come and comment. And हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बायो में एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप VIP चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप सारी अप टू डेट एनालिसिस देख सकते हैं with our mentors, and you can also join for our mentorship program. So please share करना मत भूलिएगा. Please share, subscribe and like to our YouTube channel and stay connected for the next update. Thank you.